हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस सीरीज़ में हमने एक कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल का 13वां रोल नंबर है, क्वेश्चन नंबर है ये। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देख लो। Two small spheres each having mass m kg, charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads, each L meter long, but the negligible mass. If the theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that q square equal to in bracket q square इक्वल टू इन ब्रैकेट क्या है बेटा, इन ब्रैकेट ये नहीं दे इन ब्रैकेट 4mg L² साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमको प्रूव करना है। ये बहुत सी मतलब IIT नीट लेवल का एक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैं फिगर में यहाँ पे बता दिया मैंने, ठीक है। फिगर में बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैं फिगर में क्या बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, ए फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से ये दो चार्जेस जो है ना हैंग किए, ये दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, तो इसलिए उनके ऊपर रिपल्शन फोर्स है एक्टिंग अवे फ्रॉम इट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से उधर जा रहे, ठीक है। तो इसके ऊपर इसका फोर्स ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका एक मास है तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है। ये थ्रेड है ना, ये थ्रेड है तो इसलिए थ्रेड में टेंशन फोर्स रहता है। तो उस तरह इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे देखो, ठीक है। सी सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन spheres attain equilibrium condition, okay, on each sphere कितने फोर्स, the following forces are acting, ओके बेटा। फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग। कौन सा फोर्स है ये देखो, यहाँ पे mg वेट फोर्स है, वेट फोर्स डाउनवर्ड, ओके, डाउनवर्ड ऑलवेज है ये, ठीक है। ये ऑलवेज कभी भी mg जो है ना ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। और सेकेंड फोर्स है, सेकेंड फोर्स क्या है बेटा, सेकेंड फोर्स क्या है यहाँ पे सेकेंड फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये फोर्स क्या है, Fe। और एक फोर्स है थर्ड फोर्स, टेंशन इन थ्रेड, ठीक। तो इतने सारे फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम में अटेंड कर रहे तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है देख लो बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कूलम्ब्स लॉ बाई कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हमको क्या मिल रहा है, Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 दोनों सेम है इसलिए तो स्क्वायर होता है। डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है बेटा, A B
स्क्वायर। क्या है ए बी स्क्वायर? ये दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, ए बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है अब, जब ये पार्टिकल मतलब स्फीयर्स इक्विलिब्रियम अटेंड करे तब जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, वो जो है ना वो ट्रायंगल का साइड से हम मतलब रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ए सी से रेशियो ले सकते हैं बेटा, ए सी। और क्या है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ सी जो है ना एम जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम जी से रेशियो ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन कैसे ले सकते हैं हम, ए ओ से, टेंशन फोर्स जो है ना ए ओ से हम ले सकते हैं। तो इसे क्या करना है हम, तो यहाँ पे ये दो लेके क्या करना है, एफ ई इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या होता है एम जी इंटू ए सी डिवाइड बाई ओ सी, ए सी डिवाइड बाई ओ सी। ओके बेटा, ए सी डिवाइड बाई ओ सी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा। कौन से वैल्यू, ये तो एम जी ऐसे रहता है, मतलब यहाँ पे ये ट्रायंगल थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल का हेल्प लेना है। अब ये सी लेना है, ये सी लेना है हमको, ठीक है। ए सी चाहिए हमको, क्या करना है हमको, ए सी चाहिए। तो ए सी चाहिए तो हम क्या करना है, ए सी चाहिए तो क्या करना है, तो ये तो लेंथ है, इसका लेंथ है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी, ये लेंथ नहीं, ये दोनों लेंथ है, ठीक है। तो ए सी चाहिए हमको, ए सी। तो ए सी कौन सा एंगल इसमें आता है बेटा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस कहाँ पे आता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कौन से ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ले लो, ये ट्रायंगल में, क्योंकि हमको ए सी चाहिए। तो इसलिए साइन थीटा लिख लो फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी ओ, या ए ओ सी भी लिख सकते हैं, ए ओ सी। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है यहाँ पे, अपोजिट है ए सी, हाइपोटेनस क्या है बेटा, हाइपोटेनस है ओ सी, ए ओ। तो यहाँ पे ए ओ क्या है बेटा, ए ओ इक्वल टू क्या है, ए सी डिवाइड बाई एल है। तो इसलिए तो क्या होता है, ए सी इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्या है, ए सी तो हो गया, ए सी तो मिल गया हमको। उसके बाद ओ सी ले लो, क्या लेना है, ओ सी ले लो। तो ए सी ओ सी जो है ना यहाँ पे बेस होता है ये ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉस लेना है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, ये ओ ले लो बेटा, ये ओ है, ठीक है। ओ सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ए ओ, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओ तो एल है, तो इसलिए क्या लेना है, ओ सी ऐसे लिख लो, ये एल ले लो। तो इसलिए हमको क्या होता है, ओ सी इक्वल टू क्या होता है, ए सी ओ सी इक्वल टू क्या होता है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब यहाँ पे ये सारे जो है ना, कौन से, ए सी और ओ सी जो है ना, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। कौन से इक्वेशन में, ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट करो बेटा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने से हमको क्या मिल गया, ठीक है। सो एफ ई इक्वल टू, तो एम जी तो ऐसे रहता है, तो ए सी चाहिए, तो ए सी के बदले में एल साइन थीटा लिख लो, ठीक है, एल साइन थीटा लिख लो। उसके बाद नीचे ओ सी के बदले में क्या लिखना है, एल कॉस थीटा लिख लो बेटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे एल एल कैंसिल हुआ, क्या हुआ, एल एल कैंसिल होता, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये टैन थीटा होता है, क्या होता है, टैन थीटा। ओके बेटा, यहाँ पे टैन थीटा मिल गया। तो ये क्या लेना है हमको, ये एफ ई इक्वल टू एम जी टैन थीटा है। तो यहाँ पे भी एफ ई इक्वल टू, ये कॉलम्स ला के हिसाब से ये इक्वेशन 1 बोल के ले लो, और ये इक्वेशन क्या करना है बेटा, ये इक्वेशन 2 बोल के ले लो, इक्वेशन 2 बोल के ले लो।
तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है बेटा, LHS सेम है, तो RHS भी हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमको क्या हो गया, LHS अगर सेम है तो हम RHS को भी इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो 1/4 ओके 4 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होता है, mg क्या होता है बेटा, mg है। ठीक है, mg और tan थीटा, है ना, mg tan थीटा। तो यहाँ पे AB भी लेना है, क्या लेना है बेटा, AB भी लेना है। तो AB के बदले में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये डबल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिकॉज AB इक्वल टू क्या है बेटा, AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या है, यहाँ पे AB इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ AC है, 2 टाइम्स ऑफ AC है ना, 2 टाइम्स ऑफ AC है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 AC का मतलब क्या है, L साइन थीटा लिख सकते, L साइन थीटा। तो इसलिए इक्वेशन क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होता है Q स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 2L साइन थीटा लिख लो, और स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा, mg tan थीटा। तो हमको क्या चाहिए बेटा यहाँ पे, तो हमको Q, ये सारे इधर ये Q स्क्वायर लिख लो, देयरफॉर क्या होता है, Q स्क्वायर इक्वल टू ये सारे उधर ले लो, क्या मिलेगा हमको, mg। ठीक है, और 2L साइन थीटा, ओके, स्क्वायर लिख लो। और यहाँ पे क्या होगा, ये tan थीटा भी ऐसे लिख लो, क्या सॉरी, ये tan थीटा पहले लिख, हाँ सॉरी, तो mg tan थीटा है बेटा। तो ये इधर का जाके उधर क्या होता है बेटा, 4 स्क्वायर है ना, इसलिए 4 होता है, और L स्क्वायर होता है, और tan स्क्वायर होता है, ओके बेटा, tan स्क्वायर होता है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो है ना, ये इसको इंटू होगा। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई करना है, अब इक्वेशन के सर का करना है, तो ये 4 इधर ले लो बेटा, Q स्क्वायर इक्वल टू 4, हमको क्या लिखना है, mg, ये साइन स्क्वायर पहले लिख लो, ये mg L स्क्वायर है। ठीक है, mg L स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और इंटू tan थीटा ब्रैकेट में, और यहाँ पे बाहर क्या मिल गया हमको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया ना, हो गया ना ये, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ओके, थैंक यू।